हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है DIDA पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए NDA 2023 फर्स्ट के लिए कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में लेके आया हूँ। कल एक आपको प्रोबेबिलिटी का 2 या 3 पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेट्स हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया, इसके सारे 3-4 जो टॉपिक्स जिसका वेटेज ज़्यादा है, उनके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आज के इस लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है, ये बोला गया इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट्स है, मतलब दो घटनाएं आपस में क्या है, असतंत्र है, स्वतंत्र है, मतलब तो इंडिपेंडेंट बोल रहा है आपके पास। तो ये बोल रहा है सच दैट, इस प्रकार से कि जो PA है वो आपके पास कितना दे रखा है 1.5, और PA यूनियन B आपको दे रखा है 7/10। और आपसे क्या पूछा गया, देन व्हाट इज द PB नॉट पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया आपसे? PB नॉट पूछा गया है, तो यानी नॉट B पूछा गया आपसे। कहने का मतलब है B के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास अलजेब्रा ऑफ सेट जो होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये बोला गया PA और A यूनियन B आपको दे रखा है, और PB नॉट आपसे पूछा गया है। देखो ये जो लाइन लिखी गई यहाँ पे, A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, का मतलब क्या होता है? अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होता है, PA इंटरसेक्शंस B इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, PA इंटू PB होता है आपके पास। अगर दो घटनाएं आपस में इंडिपेंडेंट है तो आपके पास क्या होता है, PA इंटरसेक्शंस B बराबर होता है PA इंटू PB होता है। ओके, आपको पता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, यानी एटलीस्ट A और B में से A के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपके पास, PA प्लस PB माइनस में आपके पास क्या होता है, PA इंटरसेक्शंस B होता है। ये वैल्यू आपको पता है, यहां से इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। अब A यूनियन V की वैल्यू मुझे पता है 7/10 आपको दे रखी है, 7/10। PA की वैल्यू 1/5 प्लस PB, और यहां पे PA की वैल्यू, क्योंकि A इंटरसेक्शंस B को मैं क्या लिखूंगा, PA इंटू PB, तो यहां से PA की वैल्यू 1/5, यानी मैं इसको लिखूंगा PB/5 लिख दूंगा, PB/5 लिख दूंगा। ओके, अब यहां से PB में से अगर 1/5 PB घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7/10 माइनस में 1/5 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4PB अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास PV की जो वैल्यू आ जाएगी वो आप निकाल लो, तो PV की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास 5/8 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया है PB नॉट पूछा गया है, तो PB नॉट कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस के 5/8, यानी कितना आएगा आपके पास 3/8 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा इसमें पूछा गया था आपसे, PB नॉट पूछा गया था, तो आपको ये चीज निकालनी थी। बहुत जल्दी आप विद इन 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ समझाने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, बट अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी तो इनको बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला गया आपके पास इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस बात की भाई, कि आपके पास देयर आर 5 मंडे, कि 5 सोमवार होंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी 2016 फरवरी 2016 एक लीप ईयर होता है। ऐसे ईयर को लीप ईयर बोलते हैं जो 4 से या 400 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं लीप ईयर। ओके, तो ये तो सबसे पहली बात है लीप ईयर है। तो आपके पास इसमें लीप ईयर के अंदर डेज कितने होते हैं आपके पास, फरवरी के लीप ईयर में जो आपके पास अगर फरवरी है का मंथ है और ईयर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। तो इसके अंदर एक हफ्ते का जो होता है वो 7 दिनों का होता है, यानी 4 वीक तो कंप्लीट है इसमें। 4 वीक आपके पास कंप्लीट हो गए। अगर 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं तो यानी 4 मंडे 4 ट्यूसडे, बचा एक दिन। टोटल हमारे पास संभावना 7 दिनों की है भाई, कुछ भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक दिन जो बचा है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है।
तो आपके पास वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है भाई पांचवा मंडे होगा, 4 तो होंगे ही होंगे, ये बात तो कंफर्म है। पांचवा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी भाई, एक ही तो हो सकता है, तो 1/7। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास, 1/7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यह बोला गया है कि आपके पास 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट एक्स एंड वाई किसी एग्जामिनेशंस में अपीयर्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड एक्स विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस इज, ये आपके पास दे रखी है कितनी, 0.05 एंड वाई विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस दैट आर प्रोबेबिलिटी इज 0.10। आपसे आगे बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस इज दैट गिवन इज 0.02। ओके, और आपसे क्या पूछा गया, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस, केवल आपसे ये पूछा गया है, केवल हम और हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, आपके पास ये बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस इज गिवन दैट 0.05, आई थिंक ये दिया, ओके, एंड y will qualify the examinations that is given by 0.10 दिया, एंड both will qualify the examinations, अगर x और y दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी x इंटरसेक्शंस y की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.02 है, इतना आपको गिवन है। ये आपके पास डाटा ये जो है गिवन दे रखा है, ये चीज आपसे पूछा क्या गया है ये समझेगा। आपसे बोला गया था प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम। अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सेट थ्योरी के बारे में पता रहना चाहिए, आपको ध्यान देखो, कभी भी जब प्रोबेबिलिटी को पढ़ो आप तो 2 चैप्टर आप पहले पढ़ लो। कौन सा, एक सेट थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके अंदर के जो वेन डायग्राम उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके मतलब को निकालो कि ये बोलना क्या चाह रहा है वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब जाके आप प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करा करो। जैसे यहाँ पे है आपके पास ए ये है और बी ये है आपके पास, तो अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है, ओनली ये है, ये वाला पार्ट, और ये क्या है आपके पास, ओनली बी है। अगर ये इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो ये आपके पास जो ये शेडेड पार्ट है दैट इज ओनली बी, और ये क्या आपके पास ओनली ए पार्ट है आपके पास। ओके, तो अगर मैं ओनली ए निकालूं, यानी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, यही तो होगा, प्लस में अगर मैं, यही तो होगा ओनली वन ऑफ देम, यही तो होगा, और दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो यही तो होगा आपके पास, यही तो लिखेंगे। इसका मतलब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ओनली वन ऑफ देम द विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो ये होगी। इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस के क्या, क्योंकि बी नॉट पूछ रहा है, बी नॉट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से, पूरे ए में से बी को घटा दूंगा तो बी का पार्ट यही तो है, ये वाला पार्ट ही तो बी का है, ये पूरा जो बीच वाला, तो माइनस में क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी करूंगा, और यहां पे भी तो सेम चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो यहां पे आपके पास बी, पूरे बी में से क्या घटा दूंगा मैं, वही घटा दूंगा बीच वाला पार्ट, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी माइनस कर दूंगा। ओके, अब यहां पे आपको पता है तो आपका आंसर कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस में आपके पास कितना होगा, 2 पी ए इंटरसेक्शंस बी। आपको सब वैल्यू पता है, ए यानी ये हो गया, बी यानी ये हो गया, इंटरसेक्शन आपको पता है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पी ए यूनियन, आपसे पूछा गया ओनली वन ऑफ देम, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी ए यानी आपके पास दे रखा है 0.05 प्लस में 0.10 और माइनस में आपके पास 0.02 और इंटू 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.11 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया आंसर आपके पास, करेक्ट आंसर इसका डी आ गया। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए थी जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करी है आपके पास कॉन्सेप्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया हमारे पास 2 डाइस है, 2 पासे हैं, ठीक है जी, 2 पासे को उछालेंगे, एक पासे पर 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6, और बहुत सारे लोग उसमें चापलूसी भी करते हैं कि भाई 6 नंबर कैसे ला जाए ना, बहुत बार आपने देखा होगा। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट पूछ रहा है, एग्जॉस्टिव इवेंट दैट 5 विल नेवर अपीयर्स एनी ऑफ देम,
क्लास 10th में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज को अलग दिखाया गया है। देखो कैसे, यहाँ पे ये बोला गया है आपके पास कि आपको पता है आपने बनाया होगा, अगर दो पासे को उछालेंगे तो पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे भी 1 आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरे पे आपके पास पहले पे 1 आया पर दूसरे पे 2 आया, ऐसी आपके पास 1,3 हो सकता है, ऐसी आपके पास 1,4 हो सकता है, ऐसी 1,5 हो सकता है, ऐसी 1,6 हो सकता है। ऐसे चलते रहेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन आ जाएगी 2,1, अरे ऐसे आएगा, लास्ट में आपके पास कितना आएगा 6,6 आ जाएगा। तो एक तो आएगा 1,5 जहां पे आपका 5 अपेयर होगा, एक 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5 जहां पे 5 आपको दिख रहा होगा, और एक लाइन आ गई 5,1 ऐसे, तो 6 ये हो गया और 6 ऐसे 12, बट 5,5 यहां पे 2 बार आ रहा होगा तो एक ही बार काउंट होगा। तो ऐसे टोटल आपके पास अगर आप दो पासे को कितना आएंगे भाई, अगर आप दो डाइस को उछालोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 तो 6 लाइन में कितना होगा 36, और टोटल पॉसिबिलिटी होगी 36, और 5 अपेयर हो रहे हैं, इतने कितने चांसेस 11 टाइम्स, तो कितना बचा आपके पास 25 टाइम्स ऐसे होंगी, या 25 इवेंट्स ऐसी होगी जिसके अंदर 5 अपेयर्स नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका आपके पास, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपके पास, अगर दो घटनाएं हैं, 2 इवेंट्स है, ए और बी आपको दे रखा है, वो कुछ इस प्रकार से है सच दैट कि पीबी नॉट, ये आपके पास नॉट दे रखा है, पीबी नॉट दे रखा है आपके पास, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने की 0.8, और ए यूनियन बी आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.05 रखिए, ए अपॉन बी आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा। ये आपके पास बेसिक सा क्वेश्चन है, जब आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे इस चीज को लिख लेते हैं। ये आपके पास पीबी नॉट आपको दे रखा है, पीबी नॉट कितना है 0.8, तो पीबी कितना आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 1 में से 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा पीबी नॉट, पीबी कितना आएगा आपके पास 0.2 आ जाएगा। आपके पास पी ए अपॉन बी आपको दे रखा है, तो पीबी ए अपॉन बी दे रखा है, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी ऑलरेडी अकर, यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब बी ऑलरेडी अकर हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी अपॉन कितना होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.4 गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको गिवन है, तो इधर कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी की वैल्यू आपने निकाल दी, कितनी आएगी भाई 0.08। बहुत बार गलती क्या करते हैं यहाँ पे, सीधा ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 0.8 लिखते हो, गलतीबाजी में जल्दीबाजी में आप कर लेते हो कि सपोज करो आप पेपर को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो तो 0.8 लिख देते हो, ये आप देख रहे होंगे गलती आप क्या कर सकते हो 0.08। बिल्कुल अगर आप ऐसे करोगे आंसर ही पलट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी आ गया आपके पास, ए यूनियन बी आपको पता है, तो यहां से आपको पता चल चुका है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस में आपके पास कितना आएगा पी ए इंटरसेक्शंस बी आ जाएगा। पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है 0.5 दे रखा है, और पी ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो माइनस पी बी कितना हो जाएगा, पी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो माइनस में 0.2 हो जाएगा, और प्लस में आपके पास कितना आएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.08 बराबर कितना आएगा पी ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आई थिंक आपके पास कितनी आ जाएगी 0.38 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया आपके पास कि अगर आपके पास मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, तो आपसे पूछा गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इसका मीन 2 दे रखा है और वेरिएंस आपको 1 दे रखा है। देन आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये आपसे ये पूछ रहा है। देखो क्या दो चीजें तो आपको गिवन है, गिवन चीजों से क्या निकाल सकते हो, मीन आपको गिवन है यानी n इंटू पी गिवन है, मीन होता है n इंटू पी बराबर कितना दे रखा है 2,
और वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू बराबर कितने तरह का 1। एनपी की वैल्यू आपको पता है 2, यहां से q इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। जब q की वैल्यू 1 है, q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। ये q क्या होता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ p कितना आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ जाएगा। जब अनसक्सेस 1/2 है, फेलियर 1/2 है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2 आ जाएगी। यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू 1/2, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इतना तो आपने निकाल दिया। आपसे क्या पूछा गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन, यानी आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 आएगी। नेक्स्ट ग्रेटर देन है तो आपके पास इक्वल टू नहीं आएगा। ओके, तो इसमें आप एक काम कर लो, उल्टा कर लो, आप क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 पे निकाल दो, यही तो बात है। तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, आपके पास 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, यानी कितना आएगा, x इक्वल्स टू 0 पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 पे, यही तो होगा। दो केस बना लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस पी एक्स नॉट कितना आएगा, 4c0। ये आपको पता है, आपने पढ़ा होगा रैंडम वेरिएबल के अंदर पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस 1/2 है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 4c1। इसको सॉल्व करोगे आपके पास 1/2 की पावर, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/16 आएगा, क्योंकि आपके 1/16, ये आपके पास 4, आपके पास हो जाएगा 4/16, तो टोटल हो जाएगा 5/16। जब आप इसको माइनस करोगे 1 माइनस 5/16, देन यू विल गेट द आंसर बाय 11/16। तो करेक्ट आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 11/16। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई थी आपको पास, वेरिएंस और मीन दिया गया था, उससे आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है। एक बैग है आपके पास, ये बैग है, और जिसके अंदर आपके पास 2 व्हाइट बॉल है और आपके पास 4 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल्स है। एक दूसरा बैग है आपके पास, एक अनदर बैग है विच कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल है आपके पास और 5 ब्लैक बॉल्स है। ये दो बैग है आपके पास। इफ 1 बॉल इज रैंडम ड्रॉन ईच बैग, हर एक बैग से आपको क्या निकालनी, एक बॉल निकालनी है। देन आपसे ये पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज व्हाइट एंड 1 बॉल इज ब्लैक, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, अगर ये पहला बैग है, इसके अंदर 4 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है आपके पास, और एक सेकंड बैग है जिसके अंदर आपके पास 3 व्हाइट बॉल दे रखी है और आपके पास 5 ब्लैक बॉल दे रखी है, और हर एक बैग से आपको एक बॉल लेनी है। तो सपोज करो अगर पहले बैग से आप व्हाइट बॉल ले रहे हो, तो पहले बैग से व्हाइट लोगे तो सेकंड बैग से क्या लेनी पड़ेगी, ब्लैक। और अगर आप फर्स्ट बैग से ब्लैक उठा रहे हो तो सेकंड बैग से आपको क्या उठानी पड़ेगी, व्हाइट। अगर आप फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल उठा रहे हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, तो आएगी 4/16 आ जाएगी, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है आपके पास 6, और उसमें से व्हाइट आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/16। अब आपके पास इनटू क्यों, क्योंकि दोनों अभी काम कंप्लीट नहीं हुए, तो सेकंड बैग से हमें क्या उठानी पड़ेगी, ब्लैक, यानी कितना है 5/8, क्योंकि यहाँ पे टोटल बैग कितनी है, टोटल बॉल कितनी है आपके पास, और 5 और 3 कितना होगा 8। अब अगर आपने पहले बैग से व्हाइट ले लिया, अब सेकंड टाइम ये चांस भी तो हो सकता है यहाँ से आप ब्लैक लो, तो यहाँ से आपके पास ब्लैक में कितना आएगा 2/6 आ जाएगा, और यहाँ पे से क्या उठानी पड़ेगी आपको, व्हाइट, तो यानी क्या आ जाएगा 3/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, बेस सेम है तो कितना आएगा 20 और 6 कितना आएगा 26 बाई कितना आएगा 48। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 13/24 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपके पास, बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। आपसे पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ हेड एंड टेल अल्टरनेटली, मतलब हेड के बाद टेल और टेल के बाद हेड, ऐसे आपके पास अल्टरनेट सिचुएशन आ सकती है। तो आपको पता है अगर एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, बात एक ही है। तो आपके पास एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, तो इस बात की केस है, केस बनाने आने चाहिए, पहले केस सीख लो। देखो, अगर आपको ये पता है हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है आपके पास, और टेल टेल आ सकता है। सेम इसको कॉपी कर दो उधर, हेड हेड आ गए यहाँ पे, हेड टेल आ गया आपके पास,
टेल हेड आ गया आपके पास और टेल टेल आ गया। अब आपको क्या करना है इसके बाद ये कर दो, यहाँ पे हेड लिख 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 दो, यहाँ पे टेल लिख दो, यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल। ये आपके पास टोटल 8 केस बन गए आपके पास। जब आपके पास एक कॉइन को आपने कितने बार उछाला है, 3 बार उछाला है, तो आपसे ये अब 2 ही केस ऐसे हैं जहां अल्टरनेट आ रहा है, हेड टेल हेड एक सिचुएशन, और एक सिचुएशन ये है आपके पास टेल हेड टेल वाली। तो आपके पास टोटल केस कितने हैं आपके पास, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 इधर है और 4 इधर है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास 8, और आपके पास फेवर में कितने हैं 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2/8, यानी आपके पास 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ये बात समझ आई। और कभी कभी आपके पास यहाँ से बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास कि हेड हेड लगातार आ रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, आपके पास यहाँ पे 2 बार हेड हेड आ रहा है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं। ये केस आपको बनाना आना चाहिए 2/2 का, या आपके पास अगर एक कॉइन को 2 बार उछालो, या एक कॉइन को 3 बार उछालो, या एक कॉइन को 4 बार उछालोगे, तो फिर आपको वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा केसेस हो रहे हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड टिपिकल क्वेश्चन है। आपके पास एक सर्टेन टाइप ऑफ मिसाइल है, अब कल के दिन आप एनडीए में जाओगे तो मिसाइल का यूज तो करोगे 100%, और बोला गया है, सपोज करो आप वहां पे भी कर सकते हो, मतलब मिसाइल को दागने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, देख लेना भाई आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है ना। तो बोल रहा है सर्टेन टाइप ऑफ मिसाइल्स हिट द टारगेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.03, मतलब एक मिसाइल है उसके हिट कर देगी टारगेट को, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको 0.3 दे रखा है। देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स शुड बी फायर, कितनी कम से कम मिसाइल को दागा जाए कि हमारे जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, सो दैट देयर इज एटलीस्ट 80%, आपके पास जो पॉसिबिलिटी हुआ क्या होनी चाहिए 80%, एटलीस्ट 80% एंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर, मतलब भाई 80% या 80% से ज्यादा हो सकता है ना, ये बात ही। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई आपके पास इसको करने का। आपने एटलीस्ट की बात बोलेगी ना, तो आप 1 माइनस कर दो, क्योंकि आपके पास 1 में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एटलीस्ट 1 माइनस फेलियर निकाल दो तो सक्सेस आ जाएगा। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 0.3, तो हिट करने की तो 0.7 कितना आएगा, ना हिट करने की तो 0.7 की पावर n, और दैट इज इक्वल टू 80%, यानी 0.8 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.2 इक्वल टू 0.7। जब आप इसको सॉल्व करोगे लॉ की प्रॉपर्टी से या नॉर्मल सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि इसमें आपके पास जो n की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बोला गया ना लीस्ट वैल्यू पूछी गई। तो आप ऐसा नहीं कि 6 करेक्ट आंसर नहीं, 6 भी करेक्ट आंसर, 7 भी करेक्ट आंसर है, पर लिस्ट वैल्यू आप कितनी रखोगे, आप लिस्ट वैल्यू आपको 5 रखना पड़ेगा, कम से कम आप 5 भी रखोगे तो भी आपके पास 5 बार क्या बोला गया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, 5 में भी आप क्या कर दोगे, टारगेट को हिट कर दोगे 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर 2 घटनाएं आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और ए और बी आपको घटनाओं का आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए आपको दे रखा है 0.03, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे ये पूछा गया है ए अपॉन ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे निकाल लेते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दिया आपने यहां पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस ए यूनियन बी अपॉन में कितना आएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने कुछ नहीं वो फॉर्मूला लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आपको ये चीजें ना वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगी, अगर आपने वेन डायग्राम बनाए होंगे, ए ये है और बी ये है, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए और बी के दोनों पार्ट आ जाएंगे, और ए और बी का जब कॉमन लूंगा ए के साथ तो कितना आएगा, केवल यही पार्ट तो आएगा ए, तो यानी इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट नीचे कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है सर, बट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो और आपको दे रखा है इसके बाद आपको ए और बी कैसी घटना है आपके पास, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। याद रखना अगर 2 घटनाएं आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शंस बी बराबर आता है आपके पास 0, क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ऐसी घटनाएं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो आपके पास यहां से और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू भी आपको दे रखी है,
आपके पास ये वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शंस बी आपको दे रखा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो यहां घट जाएगा, तो यानी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, और ए इंटरसेक्शंस बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यानी यही पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पीबी के बराबर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.2, और पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0, पी ए कितना है आपके पास 0.2 प्लस 0.3 यानी कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा आंसर। तो 2/5 कहां पे दिया आपके पास, आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया आपके पास, बी दिया। तो इसका आंसर आपके पास 2.5 आ गया है। ये था आज का आपके पास जो छोटा सा हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए लेक्चर में। आने वाला जो सेकंड वीडियो वो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का ही होगा, इसके अंदर भी मैं इससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगा। ऐसे में आपको 3 लेक्चर प्रोबेबिलिटी के और जो मेन टॉपिक है जैसे स्टेट्स हो गया आपके पास, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के टॉपिक्स की आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके कुछ क्वेश्चंस को आपको कराने की कोशिश करूंगा, जिससे थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको थोड़ा हिंट भी मिल जाए कि एनडीए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।